देखो, पृथ्वी माँ का रूप है। जन्म कौन देती है? माँ देती है। गऊ का दूध पीते है तो माँ है। जिब्या पे सरस्वती बोल रहे तो माँ है। नोट गिन रहे तो माँ। गंगा जल पी रहे तो माँ है। अन्नपूर्णा में जा रहे तो माँ। माँ से बड़ा कोई दौलत नहीं है। माँ। संत का मतलब क्या होता है? सन्यासी का मतलब क्या होता है? सन्यासी जो ईश्वर का साथ निकट हो, ईश्वर का मार्ग दिखाता हो, वो ही सन्यासी है। जो सरोवर था उसमें जहर डाल दिया, उसमें हमारे 55,000 नागा मारे गए। 55,000? हाँ, नागा मारे गए। सिर्फ पुजारी बचा। 55,000 नागा 52 तोप चला करती थी। 55,000 नागा 52 तोप चला करती थी। अच्छा, तोप की भी? हाँ, उस पीरियड में सरकारी आवान सरकार थी। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं राजनयन प्रयागराज की धरती से, मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि पूज्य संत महाराज जी के दर्शन मुझे बहुत सहज से, बहुत सरलता से, बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। मैं महाकुंभ में जहां पर भी, जिस जगह पर भी जा रहा हूं, पूज्य संत महाराज जी का भाव, उनसे सनातन पर जो चर्चा है, वो ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को बचाने का काम निश्चित तौर पर जरूर करेगी। क्योंकि जब जब देश खतरे में पड़ा है तो पूज्य संत महाराज जी उठे हैं और उन्होंने देश और धर्म की रक्षा की है। आज हमारा सौभाग्य है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धुने पे पूज्य महाराज जी रमते हुए यहाँ पर ध्यान और साधना में हैं। पूज्य संतगण हैं और संतगण यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यानी जो हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा निकली है पंच की। गांव में कभी देखते हैं कि बड़े बड़े मसले पंचायत में तय होते हैं, तो यही पंच बैठकर यहीं से वो बात निकली और पूरे देश भर के कोने कोने में पंच की वो श्रृंखला आगे बढ़ती चली गई। तो आज महाराज जी से जानकारी करते हैं, महाराज जी से बातचीत करते हैं सनातन के बारे में, कि सनातन पर जब संकट पड़ता है तो कैसे पूज्य महाराज जी रक्षा करते हैं। बहुत बहुत महाराज जी। इस धरा पर आपत्ति विपत्ति जब आती है तो हमारी नागा सन्यासियों की प्राणों की आहुति देकर इसकी रक्षा करते हैं जी। यह आह्वान अखाड़ा सबसे प्राचीन अखाड़ा है जी। इसकी स्थापना संवत 603 में हुई। जब रानी लक्ष्मी के साथ द्वंद्वता हुई, जब हमारे नागाओं ने 35,000 नागा उसमें रानी लक्ष्मी के साथ मारे गए। और इस धरा पर ऐसा कोई वीर नहीं है, ऐसा पैंट शर्ट वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं मरने जाता। मरने जाते हैं तो संत ही, एक समय ऐसा आता संत ही अपने हथियार उठाते हैं और सनातन की धुरी की रक्षा करते हैं। जब भी देश धर्म पर खतरा पड़ा है तो संत उसकी रक्षा करते हैं। संतों का कार्य है। जी जी जी। जैसे महाराज जी, हम लोग 13 अखाड़े जानते हैं, तो आह्वान अखाड़े का नाम लिया, तो क्या ये सबसे प्राचीन अखाड़ा है? सबसे प्राचीन अखाड़ा है। इसका पूर्व नाम भैरव अखाड़े के नाम से जाना था जी। और इसमें 55,000 नागा 52 तोप चला करती थी। 55,000 नागा 52 तोप चला करती थी। अच्छा, तोप की भी? हाँ, उस पीरियड में सरकारी आह्वान सरकार थी। आह्वान सरकार? हाँ, आह्वानी सरकार थी। जब कोई राजा दुराचारी होता था उसको दंडित करते थे जी। और उसको राइट पोजीशन में सच्चा रास्ता दिखा के उसको चलाते थे। एक बार हमारा अखाड़ा जब गुजरात की धरा पर पहुंचा, वहाँ 3 गांव है, बीरमगाम, धुंधगांव और धौलपुर। वहाँ जब पहुंचा तो वहाँ मुसलमानी शासक था। मुसलमान शासक घबराया और जब पड़ाव डल गया तो पड़ाव में जो सरोवर था उसमें जहर डाल दिया। उसमें हमारे 55,000 नागा मारे गए। 55,000? हाँ, नागा मारे गए। सिर्फ पुजारी बचा जो देवता को लेकर चला और वो बनारस देवता को पहुंचे, वहां स्थापित किया जी। संतों की एक कथा नहीं, अनेकान कथाएं हैं। संत जो है, संत का मतलब क्या होता है? सन्यासी का मतलब क्या होता है? सन्यासी जो ईश्वर का साथ निकट हो, ईश्वर का मार्ग दिखाता हो, वो ही सन्यासी है। इसमें क्या होता है कि विद्वान तो बहुत हैं धरा पर, प्रवक्ता बहुत हैं, परंतु इनको मूल ज्ञान वो कभी किसी को सनातन में देते नहीं। सोने का मंत्र होता है, जागने का मंत्र होता है, पृथ्वी को दंडवत करने का मंत्र होता है। दिन की क्रिया दिशा मैदान की अलग है, रात्रि की क्रिया अलग है। तो इनका बोध कभी बच्चों को नहीं मिलता। बच्चों को जब बोध नहीं मिलेगा, गुरु पहले हमारे पूर्व में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुलों में हमारे गुरु पूर्व जो हमारे बुजुर्ग हुए, हमारे पूर्वज हुए, इतने विद्वान थे कि उनको सही रास्ता दिखाकर सारी विधियों का ज्ञान देते थे।
मातृ शक्ति क्या है, पृथ्वी क्या है। देखो माता के कितने रूप है। देखो पृथ्वी माँ का रूप है, जन्म कौन देती है, माँ देती है। गऊ का दूध पीते है तो माँ है, जिब्या पे सरस्वती बोल रहे तो माँ है, नोट गिन रहे तो माँ, गंगा जल पी रहे तो माँ है, अन्नपूर्णा में जा रहे तो माँ। माँ से बड़ा कोई दौलत नहीं है, माँ से बड़ी कोई विद्वान नहीं है, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। संसार में सब सर्वप्रथम शक्ति है। जब त्रिदेवों पर भी आपत्ति विपत्ति जब आती है तो हमारी मातृ शक्ति उग्र रूप में आती है, और उनसे जब कोई कार्य नहीं होता तो वो करती है। और पूछो क्या पूछो। तो महाराज जी, आज जैसे माँ की महिमा के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि माँ की ही सबसे ज्यादा बेकदरी है। लोग घरों से बाहर निकाल दे रहे हैं, माताएं सड़कों पर हैं, वृद्धाश्रम में, तमाम जगहों पर। ये संत महाराज जी के माध्यम से कैसे मार्ग निकलेगा? हम सबसे बड़ी बात क्या है कि पृथ्वी माता जन्मदाता है जी, और इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जो माँ के विपरीत जाएगा जी, उसका सर्वनाश पक्का निश्चित, यहाँ अनिश्चित है। जो माँ के विपरीत गया जाएगा वो सर्वनाश ही होता है उसका, कोई भी हो, चाहे संत हो जी, चाहे ग्रस्त हो जी, जी, या कोई अधिकारी कर्मचारी, कैसा भी कहीं भी हो। जी, माँ अगर मातृ शक्ति का आप सम्मान नहीं करेंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। जी, जी, क्योंकि सारी व्यवस्था ही वैसे, जी, जी। ऊपर से पैदा नहीं होता आदमी। फिर भी माँ को क्यों ऐसा कष्ट दे रहे हैं आज? माँ को कष्ट नहीं दे रहे, माँ के कष्ट को निवारण के लिए हम 9 महीने तो माँ के गर्भ में रहते हैं, जी, और हमारा जब कुंभ काल आता है जी, तो हम उस गंगा की गोद में जी, सभी संत महान, एक से एक विद्वान, एक से एक तपस्वी, सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। वो क्यों होते हैं कि इस माँ की गोद का, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। और सब संतों के मुखारबाद से दिव्यवाणी निकलना चाहिए, और सबको सलाह देना चाहिए, सबको ज्ञान देना चाहिए, तो उसका मार्ग दिखाना चाहिए कि किस प्रकार अपन को गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना है या पालन करना है। सब क्रियाओं को बोध कराना चाहिए। संतों की, संत जो है विद्विता का घर होता है, और संत ही विद्विता का घर नहीं बनेगा, और कीचड़ का घर बनेगा तो संत भी कहाँ से बचेगा। जी, जी। तो ये संस्कार जो है खत्म होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ संस्कार बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। जिस तरह से संस्कार का हास हो रहा है, देखो बचाया जाएगा, क्यों नहीं बचाया जाएगा? तो अब हम लोग खड़े होंगे। जी, जी, ऐसा नहीं है। संस्कार जब नहीं होगा तो संस्कार नहीं होगा तो सृष्टि की नष्ट हो जाएगी, संसार का पतन की ओर जाएगा। जी, जी, और जब तक संस्कार है, जब तक कोई पतन की ओर नहीं जाएगा, जी, जी, और अपनी बुद्धि से अग्रसर होता जाएगा। जी, 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 तो सृष्टि को बचाने के लिए संस्कार जरूरी है। संस्कार मूल है। जी, जी, हाँ। तो पाश्चात्य संस्कृतियां तो एकदम विधर्मियों की ओर हैं, उनमें संस्कार विहीन है, और भारत में जो कुछ संस्कार बचा है उसे हम छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बाहर से भी जो लोग आते हैं हिंदू संस्कृति का और सनातन को देखकर वो प्रभावित हो रहे हैं। जी, जी, एक समय ऐसा आएगा इस विश्व में जी, सनातन का ही झंडा लहरा रहा है, पूरे सनातन का। पूरे सनातन। लेकिन इस समय सनातनी खतरे में, बांग्लादेश में सनातनी मारे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश क्या है? जी, एक छोटी चुटकी में उड़ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश है क्या? लेकिन अत्याचार तो महाराज जी लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जो हमारे राजनीतिक नेताओं का की द्वंद्वता की स्थिति है, जी, इसमें राजनेताओं को खुल के खड़ा होना चाहिए। जी, जी, लेकिन जब वो नहीं मानते तो आप ही लोगों ने तो मार्ग दिखाया, आप ही लोगों ने उन्हें रास्ते पे लाने का काम किया। वो भी समय आएगा, अगर ऐसा होगा तो हम लोग खड़े होंगे और फिर उसको भी देखा जाएगा। इस बार महाकुंभ से क्या कोई ऐसा रास्ता मार्ग निकलेगा क्या महाराज? रास्ता निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, मार्ग निकलेगा। जी, जी, हाँ, बराबर निकलेगा। जी, 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 धर्मी अत्याचार करेंगे तो उनको सबक सिखाया जाएगा। और सालों का अंत किया जाएगा, कोई भी बना रहे। जी, हाँ, जी, जी, जी। तो पूज्य महाराज जी ने ये कहा है कि अगर विधर्मी हैं तो उनका निश्चित तौर पर जो है उनका अंत किया जाएगा, और निश्चित तौर पर जो है उनको उनका नाश किया जाएगा। और पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि हमें किसी से डर और भय नहीं है। शासन और सत्ता प्राचीन समय में अगर देखेंगे तो यही अखाड़े से चलती थी। अखाड़े की ही व्यवस्था को लोकतंत्र की व्यवस्था में शामिल किया गया है। इसलिए जब राजा भी कभी मार्ग से भटक जाते थे तो पूज्य संत महाराज जी वो मार्ग पर लाने का काम करते थे। तो ऐसे पूज्य संत महाराज जी जो देश और धर्म के लिए समर्पित रहते हैं, उन्हें नमन करिए। देश नहीं, विदेश में जहां पर भी हैं, जिस जगह पर भी है, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम बैठे हैं आह्वान अखाड़े के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के पास,
जहां आप सब दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल से दर्शन होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य है, चूंकि पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद होता है, तो इसलिए ऐसे पूज्य और त्यागी तपस्वी संतों से हमारा सानिध्य हो पाता है और हम दर्शन कर पाते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। जिस तरह से धर्म की अलग जगाने का उन्होंने काम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जी जी, जय हो।